प्रिय छात्रों, आज के इस कालांश के अंतर्गत आप लोग हिंदी काव्य खंड के पाठ 2 शीर्षक वन पथ पर, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, इसको पढ़ेंगे। आप लोग शीर्षक से ही परिचित हैं कि श्री राम जंगल के रास्ते पर जा रहे हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग इसके पहले की वर्णन को सुन लें कि जनकपुर में धनुष भंग हुई। तत्पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का विवाह सीता जी के साथ हुआ। इनके शेष तीनों भाइयों का विवाह भी महाराज जनक की पुत्रियों के साथ हुआ। बड़े धूमधाम से ये लोग अयोध्या वापस आए। उसके कुछ दिन बाद महाराज दशरथ ने श्री राम के राज्याभिषेक के बारे में विचार किया। इसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने गुरु वशिष्ठ से भी विचार किया। गुरु के द्वारा यह उचित ठहराए जाने पर महाराज दशरथ ने घोषणा कर दिया कि अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक मैं करूँगा और आने वाले समय में वही अयोध्या का राजकाज देखेंगे। यह खबर जब अयोध्या में फैली, पूरी अयोध्या के लोग सुख के सागर में निमग्न हो गए। अयोध्या वासियों के सुख का ठिकाना नहीं रहा। राजमहल में भी अपार हर्ष चारों तरफ देखने को मिलने लगा। किंतु कैकेयी की दासी मंथरा को जब इस बात का पता चला तो कैकेयी को यह खबर बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उसने अपने मन में सोचा कि महारानी कैकेयी महाराज दशरथ को सबसे प्रिय हैं, इसलिए इसका जो है समय पर लाभ ले ही लेना चाहिए। मंथरा ने कैकेयी को तरह तरह से समझाने की चेष्टा किया कि श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या के राजा बन जाएंगे तो राजमाता आप नहीं, राजमाता कौशल्या होंगी। शुरुआत में तो कैकेयी भी राम के खिलाफ कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी, क्योंकि कैकेयी को राम ही सर्वाधिक प्रिय थे। सबसे अधिक स्नेह कैकेयी ही श्री राम से करती थी। इसलिए उन्होंने पहले तो मंथरा को बहुत बुरा भला सुनाया। जब मंथरा को उन्होंने कस के डांटा, कुछ खरी खोटी सुना दिया, तो मंथरा झिड़क करके बोली, को नृप हो ही मोहि का हानि, चेरी छाड़ी नहीं हो रानी। कि मुझे क्या करना है, अयोध्या के राजा राम हो या भरत, मैं तो आज भी दासी हूँ, कल भी दासी ही रहूंगी। किंतु फर्क तो आप पर पड़ेगा कि यदि राम राजा बनते हैं तो कौशल्या राजमाता होंगी, आप राजमाता की उपाधि नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इस पर भी कैकेयी मंथरा की बातों में आने वाली नहीं थी। उसके समझ में मंथरा का जो सुझाव था वो पसंद नहीं आ रहा था। किंतु आप लोग जानते हैं
कि जो विधि का विधान है ये शाश्वत है, अटल है। श्री रामचंद्र जी के भाग्य में वन गमन था ही, इसलिए श्री राम को जंगल जाना कोई नई बात नहीं, कोई नया कार्यक्रम नहीं। ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, पूर्व विधि का विधान था, जिसके अनुरूप मंथरा के उकसाने पर कैकेयी भी उसके बहकावे में आ गई और वो अपना सारा आभूषण उतार कर रख दी, कोप भवन में चली गई। महाराज के पास जब इसकी खबर पहुंची तो महाराज भी कैकेयी के इस व्यथा को जानने के लिए व्यग्र हो उठे। वो उनके कक्ष में पहुंचे, पूछने लगे कि आखिर क्या काम है, वह कौन सी बात है जिसके वजह से आप इतनी क्रोधित हैं और इस कक्ष में आ गई हैं। आप वह कारण बताइए, मैं उसका निदान कर दूंगा। कैकेयी ने उसी समय महाराज को वचनबद्ध किया। उसने कहा कि यदि आप मेरी मांग को मान लें तो मैं इस कक्ष से निकल सकती हूँ। महाराज ने कहा कि दशरथ के लिए कोई भी मांग मानना बड़ी बात नहीं है, इसलिए आप इस कक्ष से निकलें, अपने आभूषणों को धारण करें और अपनी बात रखें कि आपकी बात क्या है, आपकी इच्छा क्या है। मैं आपकी हर इच्छा पूरी करने को तैयार हूँ। इस पर कैकेयी ने आप अपनी इच्छा व्यक्त कर दिया कि मुझे आप पहले ही 2 वरदान देने को कह चुके हैं, आज उस वरदान को लेने का समय आ गया है, पूरा करने का समय आ गया है। महाराज ने कहा तो आज मांग लीजिए। कैकेयी ने कहा क्या आप उसे पूरा कर देंगे? सोच समझ के बोलिएगा। महाराज ने कहा मुझे कुछ नहीं सोचना, आप वरदान मांगिए, मैं उसको पूरा कर दूंगा। क्या आपको विश्वास नहीं रघुवंशियों पर? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। कि यह तो रघुवंशियों की सदा से रीति चली आ रही है, परंपरा चली आ रही है कि रघुवंशी अपने वचन की रक्षा के लिए अपना प्राण दे सकते हैं, किंतु अपने वचन से टल नहीं सकते, मुकर नहीं सकते। इस पर रानी ने अपने मन की बात महाराज को सुना दिया कि पहले वरदान में भरत को राजगद्दी और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। ये 2 मांगे हैं मेरी, इनको पूरा कर दीजिए। भरत को राजगद्दी सुनकर के तो महाराज को उतना कष्ट नहीं हुआ, किंतु राम को 14 वर्ष का वनवास सुनते ही बहुत तेज झटका लगा। महाराज ने कैकेयी से कहा कि मैं तो भरत को राजगद्दी दे दूंगा, मुझे भरत को राजगद्दी देने में कोई गुरेज नहीं, कोई आपत्ति नहीं। यह फैसला तो मैंने सिर्फ इसलिए लिया था कि प्राचीन परिपाटी चली आ रही है, प्राचीन परंपरा रही है महाराजाओं के वहां कि उनके ज्येष्ठ पुत्र ही राजगद्दी पर बैठते हैं, राजकाज देखते हैं। इस वजह से मैंने यह फैसला लिया था। किंतु यदि आपकी इच्छा है कि राजगद्दी भरत को दे दी जाए तो मैं राजगद्दी भरत को ही दे दूंगा। फिर राम को वनवास देने की बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि राम को तुम आखिर जंगल क्यों भेजना चाह रही हो? राम से तुम्हें कौन सी आपत्ति है?
राम से तुम्हें किस बात का डर है? मेरे राम में ऐसी कोई कमी नहीं जिसके वजह से तुम अयोध्या से उनको निर्वासित करना चाह रही हो। हे रानी, तुम अपनी मांग पर पुनर्विचार करो और अपना यह वचन वापस ले लो। मैं इसके जगह पर तुम्हें सब कुछ लुटा देने को तैयार हूं, अपना सर्वस्व अर्पित करने को तैयार हूं, किंतु राम को अयोध्या से निर्वासित करना मेरी क्षमता की बात नहीं है, क्योंकि राम ही मेरे प्राण के आधार हैं। जब तक राम हैं तभी तक दशरथ है। यदि राम अयोध्या से चले गए तो दशरथ का जीना मुश्किल है, असंभव है। इसलिए अयोध्या को इस महान आपत्ति से, महान मुसीबत से बचाइए और अपना यह वचन वापस ले लीजिए। इसके जगह पर आप जो चाहिए मुझसे मांग लीजिए। महारानी अब उनको उनकी बात याद दिलाने लगी कि आप तो कह रहे थे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, कि यह रघुवंशियों की परंपरा रही है कि वे अपने वचन का पालन करने से कभी मुकरते नहीं। यदि इसके लिए उन्हें अपना प्राण भी देना पड़े तो भी वे अपने वचन का पालन करते हैं। फिर आपको अपने प्राण का मोह क्यों है? आप यह क्यों कह रहे हैं कि राम नहीं रहेंगे तो दशरथ जीवित नहीं रहेंगे? इसका मतलब आपको अपने प्राण से मोह है। महाराज ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे मोह है तो सिर्फ श्री राम से है। मुझे श्री राम के सामने अपना प्राण कुछ भी नहीं लगता। राम के सामने मेरे प्राण का कोई मूल्य नहीं है। आप मेरी बात को समझें। अगर राम अयोध्या को छोड़ेंगे तो यह अयोध्या घोर विपत्ति में डूब जाएगी। फिर रानी ने उनको कहा कि आप ऐसी बात कह करके क्या अपने वचन से मुकरना चाहते हैं? यदि मुकरना चाहते हैं तो मुकर जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। महाराज ने कहा कि नहीं, यह तो संभव नहीं है। लगता है कि अब इस अयोध्या पर घोर विपत्ति का बादल मंडरा ही रहा है। इस अयोध्या को विधाता विपत्ति से नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए तुम्हारे समझ में मेरी बात नहीं आ रही है। जब महाराज दशरथ ने देखा कि कैकेयी को समझाने बुझाने से अब कोई हल नहीं निकलने वाला, तो उन्होंने निर्णय ले लिया कि अब श्री राम को जंगल भेजना ही है। जब यह बात गुरु वशिष्ठ को पता चली, उन्होंने भी महारानी कैकेयी को बहुत समझाने बुझाने की चेष्टा की, किंतु गुरु वशिष्ठ के भी बातों पर महारानी ने कोई ध्यान नहीं दिया। उनकी भी भावनाओं का उसने निरादर कर दिया। अंततो गत्वा श्री रामचंद्र जी जंगल के लिए प्रस्थान करने का निर्णय ले लिए। जब श्री रामचंद्र जी निर्णय ले लिए तो सीता और लक्ष्मण जी भी उनके साथ जाने का निर्णय ले लिए। पहले तो श्री राम ने उन्हें बहुत समझाने की चेष्टा की कि आप लोग आज तक राजसी सुखों का उपभोग किए हैं, राजमहल में जीवन व्यतीत किए हैं। जंगल का जीवन बड़ा ही दुरूह होता है, बड़ा ही दुष्कर होता है। वहाँ नाना प्रकार की मुसीबतें आएंगी। उन मुसीबतों को आप लोग सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोग अयोध्या न छोड़ें,
वनवास तो सिर्फ मेरा हुआ है, फिर आप लोग जंगल क्यों जाएंगे, दुख क्यों झेलेंगे। लेकिन ना तो सीता ही यह बात मानने वाली थी, ना ही लक्ष्मण। दोनों लोगों ने यह सुना दिया कि जहां आप रहेंगे वहीं हम लोग रहेंगे। अगर आप अयोध्या में हैं तो हम लोग अयोध्या में हैं, यदि आप जंगल जाएंगे तो हम लोग भी जंगल जाएंगे। आपके साथ रहने पर हमें कहीं कष्ट नहीं होगा, ना तो आज अयोध्या में हमें कष्ट है, न ही कल जंगल में हमें कष्ट होगा। जहां आप हैं वहीं हम लोगों के लिए सारा सुख है। जब भगवान श्री राम ने इन दोनों लोगों का संकल्प देखा तो इन्हें भी अनुमति दे दिया और सीता तथा लक्ष्मण के साथ श्री राम अयोध्या से वन को प्रस्थान कर दिए। चलते चलते ये अयोध्या की सीमा तक पहुंचते हैं। अब यहीं से देखिए आज का प्रसंग आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। पुरते निकसी रघुवीर बधू धरि धीर दये मग में डगद्वय। अयोध्या की सीमा पार करके श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ श्रृंगवेरपुर पहुंचे और श्रृंगवेरपुर से जब थोड़ी ही दूर निकले थे तो पुरते निकसी रघुवीर बधू धरि धीर दये मग में डगद्वय। झलकी भरी भाल कनी जल की पुटि सूख गए मधुराधर वै। श्रृंगवेरपुर से निकलते ही सीता जी थक कर चूर चूर हो गई थी। उनके मन का धैर्य अब जवाब दे रहा था। उनके ललाट पर पसीने की बूंदें दिखाई दे रही थी और उनके दोनों होठ मुरझाए हुए फूल के समान दिख रहे थे। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हो कित भय। जब सीता जी अत्यंत थक जाती हैं तो भगवान श्री राम से पूछती हैं कि अब और कितनी दूर चलना है। आप अपनी पत्तियों वाली कुटिया कहाँ बनाएंगे। तियकी लखिया तुरता पियकी आँखियाँ अति चारु चली जल स्वय। जब इतनी बात श्री रामचंद्र जी सुनते हैं तो वे सीता जी की घबराहट को भांप जाते हैं, समझ जाते हैं और उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। जल को गए लखन है लरिका परिखो पिय छाह घरी कहे ठाड़े। इसके पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को जल लेने के लिए भेज देते हैं और जब लक्ष्मण जी जल लेने को चल देते हैं तो सीता जी श्री रामचंद्र जी से जिक्र करती हैं, कहती हैं कि लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हुए हैं। इतने दौर में या ऐसे अवसर पर आइए कहीं घड़ी भर रुक करके हम लोग वृक्ष की छाया में उनकी प्रतीक्षा कर लें। पोछ पसेउ बयारी करऊं और उपाय पखारियों भूभुरी ढाड़े। सीता जी एक बहाना करती हुई श्री रामचंद्र जी से कहती हैं, थकावट तो इन्हें बहुत ज़्यादा लगी थी किंतु ये अपनी थकावट को उनके समक्ष व्यक्त करना पसंद नहीं करती। उनको यह पता था, वो भली भांति जानती थी
कि अगर श्री रामचंद्र जी को उनके कष्ट की जानकारी मिल गई तो वे उसे सुन करके अत्यंत व्यथित हो जाएंगे। इसलिए वो अपने कष्ट को छिपाते हुए कहीं कि आइए, आपका शरीर पसीने से भीग गया है, आपका ललाट पसीने से भीगा हुआ है, हम इस पसीने को सुखा दें और थोड़ी हवा चला दें। और पाए पखारी हों भूबुरी डाढ़े, इतने में लक्ष्मण जी जल लेकर आ जाते हैं। गर्म रेत से जलता हुआ आपका यह पैर मैं उस ठंडे जल से धो डालूंगी, जिससे थोड़ा इसको भी राहत मिल जाएगी और आपकी थकावट भी दूर हो जाएगी। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानिके, बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। जब भगवान श्री रामचंद्र जी समझ गए कि अब सीता जी अत्यंत थक गई हैं, इसके आगे अब एक कदम भी चलने की इनके अंदर क्षमता नहीं है, तो उन्होंने सीता जी की बात को मान लिया। कहा कि उन्होंने कि यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है कि हम लोग रुक करके लक्ष्मण जी की प्रतीक्षा करें, तो आइए हम उनकी प्रतीक्षा कर ही लेते हैं। और वहां पर रुक जाते हैं तथा सीता जी के पैर को उठाते हैं और उसमें से कांटे निकालने के बहाने बहुत अधिक समय व्यतीत करते हैं। वो सोचते हैं कि इसी बहाने वो सीता जी को अधिक से अधिक आराम दे सकते हैं, इसलिए उन्हें वैसा ही करना चाहिए। इसी वजह से वो सीता जी के पांव से कांटा निकालने का बहाना करने लगे और उनके पांव को सहलाने लगे। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तनु बारी बिलोचन बाढ़े। अब जानकी जी को, सीता जी को यह बात ज्ञात हो गई कि भगवान श्री राम मुझसे जितना स्नेह करते हैं उसकी कोई सीमा नहीं, वह असीमित है। असीमित स्नेह को महसूस करके सीता जी मन ही मन प्रसन्न भी हुई और उनकी आंखें भी प्रेमाश्रु से पूर्ण हो गई। रानी में जानी अजानी महा, पविपाहन हूते कठोर हियो है। राजहु काज अकाज न जानियो, कहो तिह को जिन कान कियो है। अब जब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ जंगल के पथ पर जाते हैं, रास्ते के जो नर नारी हैं, रास्ते के जो नागरिक हैं, रास्ते के जो ग्रामीण हैं, नगरवासी हैं, ये सभी इस सुंदर मूर्ति को देख करके अत्यंत मुग्ध हो जाते हैं, तरस खाने लगते हैं और आपस में कहने लगते हैं कि मेरी समझ से वह रानी पत्थर से भी कठोर हृदय वाली है, जिसने इनको इनके महल से निर्वासित कर दिया है। राजहु काज अकाज न जानियो, कहो तिय को जिन कान कियो है। और वहां का राजा कैसा है, जिसने राजकाज में इनकी आवश्यकता तक नहीं समझा, पत्नी की बात मान करके उसने ऐसे मनोहर मूर्ति वाले सर्वगुण संपन्न राजकुमार को जंगल भेज दिया। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, जहां से इतनी मन को हरने वाली मूर्ति निर्वासित हो गई, वहां के नगरवासी कैसे जी रहे हैं
उस राजमहल के लोग कैसे जी रहे हैं यह समझ में नहीं आता। आखिन में सखी राखिबे जोग, इन्हें किम कै वनवास दिए है। रास्ते के नगर और गांव की नारियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, ये तो आंखों में बसाने योग्य हैं, फिर इनको राजा और रानी ने वनवास कैसे दे दिया, जंगल कैसे भेज दिया, यह बात समझ में नहीं आ रही है। शीश जटा उर बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौं है। तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठिसो हैं। सादर बारही बार सुभाय, चितै तुम त्यों हमरो मन मोहै। पूछत ग्राम बधू सियसो, कहो श्यामरे से सखी रावरे को है। अब तुलसीदास जी ने यहाँ एक गांव की बहू के मन का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है, जो श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को वन जाते हुए देखती है, तो वो जो है सीता जी से पूछने लगती है। शीश जटामणि, जिनके सिर पर इतने लंबे लंबे बाल हैं, उर्बाहु विशाल, जिनकी भुजाएं विशाल है, जिनका विशाल वक्षस्थल है, जिनके नेत्र लाल रंग के हैं, जिनकी भौहें तिरछी सी हैं, जो धनुष, तरकश और बाण से सुशोभित हैं, तुलसी वन मार्ग में सुठिसो हैं, और जो वन के रास्ते पर जा रहे हैं। सादर बारही बार शुभाय, चितै तुम त्यो हमरो मन मोहै। हे सखी, ये तो ऐसे सुंदर लग रहे हैं जिन्हें देखते ही मेरा मन मोहित हो जा रहा है। अब मुझे यह बताइए कि जिनकी छवि ऐसी है, जो इन चीजों से सुसज्जित हैं, इनसे आपका क्या संबंध है, ये आपके क्या लगते हैं। यह सुन करके सीता जी उसको समझाते हुए इशारे से बतला रही हैं कि सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। भगवान राम के बारे में इस सुंदर वचन को सुन करके जानकी जी भली भांति हर्षित होती हैं, भली भांति उस ग्राम वधू की सारी इच्छाओं को भांप लेती हैं, उसका अनुमान लगा लेती हैं। तिरछे करी नयन दय सैन, तिन्हें समझाई कछु मुस्काई चली। और वो आंखों ही आंखों उसे इशारा करती हैं कि यही मेरे पति हैं, और इतना इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए आगे को बढ़ जाती हैं। तुलसी ते ही अवसर सोहें सबे, अवलोकति लोचन लाहु अली है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उस अवसर पर जितने भी लोग इनको देखते हैं, सब के सब अत्यंत आनंद विभोर हो जाते हैं। उनके आनंद की कोई सीमा नहीं रह जाती और सब उन पर आकर्षित हो जाते हैं। अनुराग तड़ाग में भानुदय, विगसी मनो मंजुल कंज कली। उस समय का दृश्य ऐसा है, मानिए प्रेम रूपी सरोवर में, मानिए प्रेम रूपी सरोवर में सूर्य उदय हुआ है, जिसके उदय होने से उस सरोवर के सारे कमल के पुष्प, सारी कमल की कलियां खिल उठती हैं।
उसी प्रकार से गांव के जितने भी वासी हैं, नगर के जितने भी वासी हैं, सब के सब अत्यंत आनंद विभोर हो जाते हैं, अत्यंत हर्षित हो जाते हैं। तो प्रिय छात्रों, आज का यह शीर्षक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आप लोग इसको अच्छी तरह से दोहरा लेंगे। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ आज आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।